नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, खबरों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों ने उछाल एक बार फिर मारा, यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। एक बार फिर एक सप्ताह में 2 बार कीमतें बढ़ी। वहीं जेडीयू में चंडाल चौकड़ी कौन है जो जेडीयू को बर्बाद करने में लगा है? आनंद मोहन के बयान के बाद माहौल गर्म हुआ, नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। वहीं सम्राट चौधरी की पुलिस, यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में है और 48 घंटे में 3 बड़े इनकाउंटर। तेजस्वी यादव गर्जे, उठाया सवाल, जाति देख किया जा रहा है इनकाउंटर। हमारे साथ फ्रेम में जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सबसे पहला सवाल, और सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है, यानी एक सप्ताह में 2 बार उछाल देखने को मिला। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप वैश्विक आप स्तर पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि क्यों किल्लत हुई है। आपने देखा भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अपने पूरे देशवासियों को संबोधन से आग्रह भी किया था कि कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रोज, कई इस सब का इस्तेमाल करें और ईंधन बचाए। तो निश्चित रूप से ईंधन बचाने की कवायद हो रही है और ऐसे में आपको ईंधन जो वैश्विक स्तर पर आपको वॉर चल रहा हो तो वो आपको यह प्रॉब्लम, यह समस्या होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन आपको इतनी बात समझना पड़ेगा कि आपने ठीक कहा कि एक सप्ताह में 2 बार जंप देखने को मिला है पेट्रोल और डीजल के दाम पर, तो 90 पैसा बढ़ा है। 90 पैसा, बिल्कुल। ये देखिए, ये समझने की बात है कि पहले क्या था। पेट्रोल का दाम, फिर डीजल का दाम क्या हुआ। तो पेट्रोल का दाम पहले आपको 108 रुपये 67 पैसे था, 108.67। वह बढ़ा था, आपको बढ़ करके हो गया 109 रुपये 57 पैसे। ये हो गया पेट्रोल का, लगभग 90 पैसे बढ़े। हाँ। अब आप आइए डीजल पर। तो डीजल का दाम जो है सो पहले था 94 रुपया 65 पैसे, अब वो बढ़ करके हो गया 95 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर। तो ये प्रति लीटर के हिसाब से एक सप्ताह के अंदर 2 बार झटका, और बड़ा झटका लगा है। और तो और देखिए, ये झटका तो ठीक है, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप आपको जो दिखाई पड़ रहा है, हार्ट ऑफ द सिटी पटना की बात हम नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह पर आपको कुछ पेट्रोल पंप पर आप जाइएगा तो नोजल पर वो सही बोलता है कि टू व्हीलर्स के लिए स्पेशली कि आपको 200 से अधिक का नहीं मिलेगा, दोपहिया वाहन के लिए। तो ये एक समस्या है। और देखिए, पेट्रोल का दाम जब बढ़ रहा हो तो ऐसे में आपको बस, जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी, बस ऑटो का किराया भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डीजल पर ही चलता है। तो इस लिहाज से बस ऑटो का बढ़ेगा, माल भाड़ा भी बढ़ेगा। जो आपको गुड्स मिलता है घर पर, राशन पानी, जो आवश्यक उपभोक्ता सामग्री है, उसकी भी अब देखिए ट्रांसपोर्टिंग से ही होता है। बिल्कुल। तो वो उसका भी दाम बढ़ जाएगा और खेती किसानी पर भी इसका असर आपको आने वाले समय पर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि डीजल बेस्ड, अगर यदि आपको वाटरिंग है, पानी पटाना है, कुछ करना है, हार्वेस्टिंग, तो ये तमाम तरह की जो चीज़ होगी वह आपको कहीं ना कहीं खेती किसानी पर भी आपको पेट्रोल डीजल के दाम का आपको दिखाई पड़ेगा। सर, आनंद मोहन ने तो मानो मोर्चा खोल दिया है। चंडाल चौकड़ी जेडीयू को बर्बाद कर रहे, पिता पुत्र को डॉक्टर की जरूरत है, और यह बातें फैला कौन रहा है? आनंद मोहन सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर ये मैसेज देने की कोशिश कौन कर रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आनंद मोहन को जितनी बात कह रहे हैं, जो हम देख और समझ पा रहे हैं, यह भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार का जो एमएलसी की जो चुनाव हुई थी, उसके बाद से जो सिटिंग सीट जेडीयू को गंवानी पड़ी और आरजेडी ने उस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। बिल्कुल। तो ये पीड़ा कुछ हद तक हमको समझ में आ रही है। लेकिन हालांकि देखिए, पॉलिटिकल गिमिक जो होता है वह उलटफेर, वह कुछ और होता है। वह होता कुछ है, दिखाई कुछ पड़ता है, दिखता कुछ है, होता कुछ और है। लेकिन ये जो है सो पब्लिक डोमेन में इनको नहीं बोलना चाहिए। मगर इस प्रकरण के बीच नीतीश कुमार काफी एक्टिव हो गए। देखिए, निश्चित रूप से तमाम तरह की बात, और जेडीयू की ओर से तो यह बात भी उठाया जा रहा है कि आनंद मोहन कौन है, वह जेडीयू में है क्या। उनके पुत्र हैं, चेतनानंद विधायक हैं, उनकी पत्नी है, आपको सांसद हैं जेडीयू से। लेकिन आनंद मोहन कौन है जो इस तरीके से किरकिरी जो बात बोल रहे हैं, थैली शाह की बात बोल रहे हैं, बड़े
तो ये देखिए चंडाल चौकड़ी की बात बोल रहे हैं। देखिए कुछ बात को आप इतनी बात समझ लीजिए कि आप रोल मॉडल हैं, कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी अगर यदि पब्लिक डोमेन में है तो वह इस तरीके से बात कर रहा है, तो रोल मॉडल का इस तरीके से बोलना कतई हमारी समझ से नहीं। और पब्लिक डोमेन में जब वो बोल रहे हैं कि चंडाल चौकड़ी, थैली सा, तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में थैली की बात तो आज तक हम नहीं सुनने को मिली। तो ये एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ रहा। और अब आनंद मोहन का दूसरा सवाल एक और चल रहा है कि बाप बेटे का मतलब वह किसको कह रहे हैं, किसकी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, तो वो समझदार के लिए इशारा सारा काफी है कि बाप बेटी की डॉक्टर की जरूरत कौन कह रहा है, यह कौन लोग फैला रहे हैं, वह किशोर संकेत कर रहे हैं, यह भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये देखिए तमाम तरह की बात कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम का फोटो तस्वीर नहीं गांधी मैदान में हुआ, 85 एमएलए के फलना 80 के साथ में रहे। ये इतनी बात तो समझ के रहिए, जब गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था सम्राट, तो वो किसका कार्यक्रम था, यह बात तो हम इसी तरीके से आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए वह राजभवन का कार्यक्रम था। राजभवन की ओर से उस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर रहने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी बात हम समझते हैं। हम उतने काबिल विद्वान नहीं है, लेकिन एक लेमैन की बात हम अगर कहें तो वहां पर राजभवन के प्रोग्राम में, अगर राजभवन में वही आपको मंत्रिमंडल का शपथ होता तो क्या वहां पर आपको दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर होती? नहीं होती। अरे प्रोटोकॉल के तहत आपको मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर की यही दो की फोटो तस्वीर होती है। अब उसमें जेडीयू के नीतीश कुमार की तस्वीर ढूंढ रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर ढूंढ रहे हैं, तो यह नहीं होता है। और तो और देखिए यह सब आपको पब्लिक डोमेन में अगर आप बोल रहे हैं, निश्चित रूप से यह कहीं ठीक बात नहीं है। पार्टी के अंदर खाने में आप बोलिए, अगर आप पार्टी के देखिए आप पूर्व सांसद रहे हैं, बड़े और कद्दावर चेहरे जाने जाते हैं, तो पार्टी के अंदर अगर यदि कोई समस्या है तो बात करिए अपने नेता। एक्शन में नीतीश कुमार जिस तरीके से दिख रहे हैं, एक्टिव दिख रहे हैं, यूं कहें तो संजय सिंह से मुलाकात, देखिए किरकिरी पार्टी की हो रही है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही हैं, जिन पर सुशासन का है, वह स्पॉटलेस व्यक्ति हैं, उन पर कोई स्पॉट नहीं है। वैसे पर जब हो रहा है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार बेचैन हो गए। और वह राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मिनिस्टर हैं, उनसे जाकर के उनके घर पर मुलाकात किया। इतनी ही बात नहीं, संजय सिंह जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जेडीयू के बड़े चेहरे हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, उनके आवास पर गए। अब देखिए कई लोग कुछ बात बोल रहे हैं कि अब उनको डांट लगी है संजय सिंह को। अरे भैया इतनी बात तो समझ लीजिए, डांट वांट नहीं लगती है, यह मैसेज है नीतीश कुमार का संजय सिंह के घर जाना, ललन सिंह के घर जाना, यह मैसेज है। मैसेज इसी तरह इंटेलिजेंसिया में दिया जाता है और इस बात को समझने की है। और वहां पर डांटने अगर कोई डांट रहा है, फटकार रहा है, तो क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी था क्या वहां पर? तो इतनी बात देखिए हास्यास्पद बात हो रही है। तो यह अब आजकल किस तरीके से कोई बात छन करके आ रही है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए यह किसको मैसेज दे रहे हैं नीतीश कुमार? तो जो आदमी इधर उधर झोल झाल पार्टी में हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से यह ठीक बात नहीं है। और नीतीश कुमार जब एक्टिव हैं तो आप समझ लीजिए कि कुछ न कुछ आपको आने वाले समय में आगे दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। आनंद मोहन के साथ खड़े हो चुके हैं पप्पू यादव, कह रहे हैं भाई जो बातें मैं बचपन से कह रहा वही करें। देखिए निश्चित रूप से पप्पू यादव और आनंद मोहन एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। और पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से। वह क्या बोल रहे हैं कि आनंद मोहन और नीतीश कुमार दोनों दोस्त हैं, और वह बोल रहे हैं कि थैली की बात तो मैं बचपन से करता रहा हूं, हम कौन। तो और निशांत के बारे में, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, जो सम्राट कैबिनेट में मिनिस्टर, उनके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही कि एक पुत्रवत, एक पिता और पुत्र का जो होता है संबंध, उसको वह कोई घमंड नहीं है, संस्कारी हैं, हर बात को बेहतर। तो ये निश्चित रूप से पप्पू यादव की बात को आप समझिए। और आनंद मोहन के बारे में जो उन्होंने कहा, आनंद मोहन इसी तरीके से कोई बात नहीं बोले, तो कई तरीके की बात पप्पू यादव कह रहे हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है। आनंद मोहन नीतीश कुमार तो एक मित्र है। बिल्कुल, देखिए तो निश्चित रूप से इतना बड़ा नीतीश कुमार ने सेक्रीफाइस भी किया था उनके लिए, तो वह कौन कहेगा कि नहीं। तो ये निश्चित रूप से पप्पू यादव जितनी बात कर रहे हैं, उनकी बात में दम दिखाई पड़ रहा है। सर, सम्राट सरकार में महज 48 घंटे के अंदर 3 धनाधन अपराधियों का इनकाउंटर। निश्चित रूप से देखिए अपराधी तो सम्राट चौधरी ने कहा भी है कि आप गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। तो सम्राट चौधरी ने फुल फ्री छोड़ दिया है पुलिस को। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पटना में जो हुआ घटना,
उसका अंजाम दे, उसको भी दौड़ा करके अपराधी को हाफ इनकाउंटर हो गया। आपको सिवान में जलालपुर में जो सोना हुआ का लूटकांड था उसको भी अपराधी को दौड़ा करके उसको कर दिया। तो सिवान हो गया, पटना हो गया, आपको तमाम तरह की बात में हर जगह आपको जो भी लूटकांड हो रहा है, जो भी घटना हो रही है, जो भी घटना, तो पुलिस तो पूरी एक्शन में है और आपको दनादन जो आपको जो घटना हो रही है उस पर। और तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं कि जाति विशेष का इनकाउंटर हो रहा है सम्राट सरकार में। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, तो हाँ। वह निश्चित रूप से वह जो डेटा पेश कर रहे हैं, हाँ। कई सारे सवाल उठा रहे हैं और बजाबते वह इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से वह मारा जा रहा है तो क्यों, किसको मार रहे हैं, जाति विशेष को। जाति, अब किस जाति की बात करें, अपराधी की तो हमारी समझ से कोई जात होती नहीं है, अपराधी तो अपराधी होता है, इतनी बात तो हम अभी तक समझ यही पाए हैं। तो एक बात वह बोल रहे हैं कि अगर यदि सम्राट की सरकार मार रही है तो बालिका गृहकांड के आरोपी को क्यों नहीं जो है सो पर इनकाउंटर हो रहा है, जिसके कारण देश विदेश में बिहार की किरकिरी हुई थी। तो ये देखिए, अब इस तरीके से बात करना, नेता प्रतिपक्ष किस लिहाज से कैसे बोल रहे हैं वही बेहतर समझते हैं, लेकिन सम्राट की पुलिस क्राइम पर जो है सो हमको और क्रिमिनल को लेकर के कोई समझौता नहीं कर रही है और दनादन काम कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यह तेजस्वी यादव ही बेहतर बता पाएंगे कि कौन जो है सो बालिका गृहकांड के आरोपी को क्या हो सकता है। देखिए, हर जो न्यायिक प्रक्रिया है तो वो जब चल रही है तो फिर उसके अंदर में किसी को इंटरफेरेंस पुलिस कैसे कर सकती है। अलर्ट जारी कर दिया गया है, सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा। हम जानेंगे कि आखिर अलर्ट किन चीजों को लेकर जारी किया गया है। सर, बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 33 जिलों में आपको आंधी, वर्षा, वृष्टि, ओला पड़ने की संभावना है। उस लिहाज से आपको अलर्ट जारी कर दिया गया है। शेष स्थानों पर, 33 जिलों को छोड़ करके शेष स्थानों पर मौसम इसी तरह रहेगा, लेकिन अन्य जो अलर्ट वाले जिले हैं वहां पर आपको तेज रफ्तार से हवा चलेगी, आपको आंधी के जैसा होगा और वर्षा होगी और ओला गिरेगा। तो इस दरमियान आपको एहतियातन घर के अंदर रहना है और सुरक्षित स्थान पर रहना है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।